दिल्ली, इंडिया। ये बात है 1995 की। 2 जुलाई की रात थी। तकरीबन 11 बजे का टाइम था। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से 2 जवान, कांस्टेबल कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल, जिनका ताल्लुक कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से था, जनपद एरिया के पेट्रोलिंग पर थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि अशोक यात्री निवास होटल के करीब आग लगी हुई है। वो लोग उस आग की तरफ भागते हुए गए। जब वो होटल के करीब पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि आग मेन गेट से नहीं बल्कि ऊपर एक रेस्टोरेंट में से आग निकल रही है और उस रेस्टोरेंट का नाम था बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट। उन्होंने उस होटल के चौकीदार से पूछा कि अंदर क्या चल रहा है, तो उसने ये बताया कि अंदर कुछ पुराने पेपर्स को जलाया जा रहा है। उस चौकीदार की ये बात सुनने के बाद दोनों ऑफिसर्स वापस जा रहे होते हैं कि उनको पीछे से आवाज आती है, होटल में आग लग गई, होटल में आग लग गई। जब ऑफिसर्स वापस जाते हैं तो देखते हैं कि आग की लपटें 30 फुट तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद पुलिस अंदर जाती है और उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम केशव कुमार था, जो कि उस रेस्टोरेंट का मैनेजर था। वो पुलिस वालों को तसल्ली देता है कि आप लोग घबराएं नहीं, हम सिर्फ पुराने पेपर्स जला रहे हैं। लेकिन कांस्टेबल कुंजू को शक होता है। दोनों ऑफिसर्स किचन में जाने की कोशिश करते हैं जहां से आग निकल रही होती है, तो केशव कुमार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर्स जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। जब ऑफिसर्स अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे 2 शख्स मौजूद हैं। एक शख्स केशव कुमार, जो कि उन्हें दरवाजे पर रोकने की कोशिश करता है, और दूसरा सुशील शर्मा, जो कि इस रेस्टोरेंट का मालिक होता है। सुशील शर्मा अपना तारुफ करवाता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ और हम पुराने पार्टी बैनर्स जला रहे हैं। ऑफिसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि तंदूर बंद करो, ये आग पूरी बिल्डिंग को जला देगी, मगर वो दोनों उनकी बात नहीं सुनते। तो ऑफिसर्स खुद आगे आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, और जब वो उस तंदूर की आग बुझाने के बाद उस तंदूर का मुआयना करते हैं तो उन्हें उस तंदूर के अंदर एक लाश मिलती है और उसी टाइम सुशील शर्मा वहां से फरार हो जाता है। लेकिन केशव कुमार पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और पुलिस केशव कुमार को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। तो काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पुलिस केशव कुमार से ये पूछती है कि तुम्हारा सुशील शर्मा से क्या ताल्लुक है, तो वो एक ही जुमला दोहराता है, उनके मुझ पर काफी एहसान है। तो असल में ये क्या माजरा था, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 13 अप्रैल 1966, जब नैना सानी की पैदाइश होती है। 1986 में उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जो कि दिल्ली में वाक़या है, उससे ग्रेजुएशन की। उसके बाद उसने दिल्ली फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए, और उसके बाद उसने प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया यूके से। इसके साथ साथ नैना पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव थी और उस टाइम वो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की मेंबर भी रही थी, जो कि कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग था। और वहां पे उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम था सुशील शर्मा। 1986 में सुशील NSUI का प्रेसिडेंट बनता है और वो नॉमिनेट करता है नैना को स्टेट जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर। दोनों ही अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थे। नैना को एक शख्स से प्यार था जिसका नाम था मतलूब करीम, लेकिन वो शख्स मुस्लिम था और नैना सिख, जिसकी वजह से सोसाइटी को ये बात पसंद नहीं आई और उनका रिलेशनशिप ज्यादा अरसा ना चल सका। इसके बाद मतलूब ने शादी कर ली, लेकिन नैना और मतलूब में दोस्ती फिर भी रही। और दूसरी तरफ नैना सुशील शर्मा के साथ काम कर रही थी और इसी दौरान नैना को सुशील शर्मा से प्यार हो गया और उन्होंने शादी का इरादा बनाया। लेकिन सुशील शर्मा की ये कंडीशन थी कि शादी के बाद नैना पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर हो जाएगी। नैना ने इस बात को एग्री किया और 1992 में नैना सानी और सुशील शर्मा ने आपस में बिरला मंदिर में
शादी कर ली। और कहा जाता है कि शादी के दौरान सिर्फ नैना की फैमिली वहां मौजूद थी, सुशील की नहीं। शादी के बाद उन्होंने दिल्ली में एक अपार्टमेंट ले लिया और नैना अपने अपार्टमेंट में बंद होकर रह गई। जैसे कि उसने कहा था कि वो पॉलिटिक्स में शादी के बाद इंटरफेरेंस नहीं करेगी। उसके बाद उसने बुटीक का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि काफी अच्छा चला, लेकिन नैना वो ये नहीं चाहती थी। और वक्त के साथ साथ सुशील एब्यूजिव हो गया नैना के ऊपर। वो बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो गया। वो नैना को ड्रिंक करके मारता, किसी आदमी को उसके पास आने नहीं देता और बहुत ज्यादा शक्की मिजाज हो गया। लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट तब आया जब नैना को ये पता लगा कि सुशील का कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा है। नैना ने फिर उस लड़की को अप्रोच किया और उससे नैना को ये पता लगा कि सुशील का मुख्तलिफ औरतों के साथ अफेयर है। और यहाँ पे हालात से तंग आकर नैना ने अपने पुराने दोस्त मतलूब को कांटेक्ट किया और उससे सारा मामला डिस्कस किया। और फिर वक्त आता है 2 जुलाई 1995। शाम का टाइम था और नैना अपने अपार्टमेंट में मौजूद थी। नैना ने ये इरादा किया कि अब वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएगी। इसी सिलसिले में उसने अपने दोस्त मतलूब को फोन किया ताकि वो उससे वीजा की डिटेल ले सके, जो कि मतलूब ने ट्रैवल एजेंट से लेना था। मतलूब का ये रिस्पॉन्स था कि उसने अभी वीजा कलेक्ट नहीं किया, वो 1-2 दिन में वीजा कलेक्ट कर लेगा ट्रैवल एजेंट से। तकरीबन 8:15 शाम का टाइम था। सुशील अपार्टमेंट में आता है और वो देखता है कि नैना ड्रिंक कर रही है। नैना उसको भी ऑफर करती है और जैसे ही सुशील शर्मा ड्रिंकिंग स्टार्ट करता है तो उसके जहन में वही ख्यालात दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वो फोन से लास्ट डायल नंबर को कॉल बैक करता है। और जब वहां से कॉल पिक होती है तो वहां से एक मर्दाना आवाज आती है, हेलो, जो कि सुशील को समझ लग गई थी कि मतलूब की आवाज है। सुशील उसी टाइम फोन बंद करता है और नैना से झगड़ा शुरू कर देता है। और इसी दौरान सुशील अपने बेडरूम का ड्रॉ खोलता है, वहां से रिवॉल्वर निकालता है, 4 गोलियां उसके अंदर लोड करता है और नैना की तरफ गन का एम करता है और 3 फायर करता है, जिसमें से 2 बुलेट्स नैना के सर और गले में लगती हैं और तीसरी मिस हो जाती है और उसी टाइम नैना की मौत हो जाती है। अब सुशील के जहन में एक बात घूमती है कि अब मैं इस बॉडी का क्या करूं। पहले तो वो ये सोचता है कि इस बॉडी को किसी दरिया में फेंक देता हूं। वो बॉडी को बेडशीट के अंदर रैप करता है, नीचे पार्किंग तक घसीटता हुआ लाता है। पार्किंग में अपनी मारुति गाड़ी का ट्रंक खोलता है और उसके अंदर उसको लोड कर देता है। वो ये रियलाइज करता है उसके कपड़ों पे खून लग चुका है। वो वापस जाता है, अपना कुर्ता पजामा चेंज करता है और करीबी यमुना रिवर की तरफ चल पड़ता है। उस टाइम तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था और जैसे ही वो यमुना नदी के करीब पहुंचता है तो उसको ये पता लगता है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का ऑफिस भी इसके बहुत करीब पड़ता है। तो वो ये प्लान अपना चेंज कर देता है और फिर वहां से वो एक नया प्लान बनाता है। वो वहां से यू टर्न लेता है और तकरीबन 10-15 रात का टाइम था। वो अपने खुद के होटल बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां पे उसकी मुलाकात उस मैनेजर केशव कुमार से होती है। वो उसको अपना सारा वाकया बता देता है कि उसने क्या किया है। केशव कुमार पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो ये याद करता है कि सुशील शर्मा ने उसके मुश्किल वक्त में उसकी बहुत मदद की है, तो वो उसकी मदद करने के लिए एग्री हो जाता है। वो जल्द से जल्द होटल को खाली करवाता है और स्टाफ को कुछ पैसे देकर छुट्टी दे देता है और फिर वो लोग वहां से किचन की तरफ जाते हैं। किचन के तंदूर को लकड़ियों के साथ भरते हैं, घी का बंदोबस्त करते हैं और बॉडी को उसके अंदर डाल देते हैं। और जब वो बॉडी को जला रहे थे तो सुशील बार बार यही कह रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। और फिर तकरीबन 11 बजे कांस्टेबल कुंजू और उनका पार्टनर पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। 7 नवंबर 2003 को कोर्ट सुशील को फांसी की सजा सुनाती है और फिर बाद में उसकी सजा उम्र कैद में बदल गई और 21 दिसंबर 2018 को सुशील को जेल से रिहाई मिल जाती है। उसके जेल के अंदर अच्छे रवैये को देखते हुए तकरीबन 23 साल तक वो जेल में रहा और इस अरसे में उसके मुंह से हमेशा यही निकला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्सा, शक
नेगेटिविटी, ये चीज़ें इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से जितना दूर रह सकें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंसान है, ये चीज़ें इसकी नेचर में मौजूद है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अपने से जितना दूर रख सकें, क्योंकि हमें नहीं पता होता, बाज़ औक़ात गुस्से में लिए गए ऐसे फैसले वो हमारे लिए वबाल जान बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।